हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार दस्तक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट नंबर 9 कवर करेंगे। अगर आपने इसके जो 1 से लेकर 8 पार्ट डिस्कस हम कर चुके हैं नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 2 ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे जिनका नाम है, पहला UN सेंट्रल यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, वियना कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया है। और दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और दोस्तों हम स्पेसिफिकली इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है या जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अपने आप में यह है इतना भारी भरकम नाम रखता है कि क्या अपने आप में कितना जस्टिस ये करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी कि यह हम ये भी जानेंगे इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है अपने आप में कितना न्यायालय करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे पर्सनल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर 9759919869 में हाई लिख कर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है ये, और आप हमारे ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों पिछले 2 साल से न्यूज में भी रहा है, चाहे वह चागोस आर्कोपेलगो विवाद हो या कुलभूषण जाधव का इशू हो बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। और अभी हाल ही में यानी कि जो हाल ही में इसमें एक न्यूज में डेवलपमेंट हुई है, जो क्रीमिया है यानी कि क्रीमिया में आतंकवाद फैला रहा है रसिया, यह इस बात को लेकर यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगेंस्ट ऑफ रसिया के खिलाफ यानी कि एक केस भी फाइल किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, इन सब बातों को हम आज जानेंगे इसमें। तो पहला है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना इनिशियली यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इनिशियली फाउंड करा गया था 1949 को अंडर UN चार्टर। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को 1945 में बनाया गया था तो यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंदर बनाया गया था 1945 में। और यह अपने अस्तित्व में यानी कि यह अपने प्रॉपर अस्तित्व में या इसने काम जो शुरू किया था वो किया था 3 अप्रैल 1946 को। और इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। और 15 न्यायाधीश में से भी मैं आपको बताऊंगा कि किस देश से या किस महाद्वीप से कितने न्यायाधीश इसमें होते हैं, ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। आप सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, यानी कि इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल। और इन 15 न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो 9 साल के लिए होती है। यानी कि इन 15 न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो 9 साल के लिए होती है। और इन 9 साल में से यानी कि इन 9 साल में से 5 वर्ष के बाद यानी कि 5 वर्ष के बाद इनमें से जो 3 न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति है वो समाप्त यानी कि डिसवैलिड कर दी जाती है। और कोई भी जो न्यायाधीश है दोस्तों इनमें से एक ही देश का नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यानी कि एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, एक देश का सिर्फ इसमें एक ही न्यायाधीश चुना जा सकता है। अब हम इसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो 15 सीट हैं यानी कि 15 न्यायाधीश जो हैं इनका जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से कर रखा है। अब हम देखते हैं दोस्तों इनका डिवाइडेशन ऑफ 15 कंट्रीज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें 15 देश होते हैं दोस्तों, यानी कि 15 न्यायाधीश होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों में से जो 5 न्यायाधीश होते हैं वे पश्चिमी देशों के होते हैं। पश्चिमी देश में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है वो इसमें शामिल है। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से 5 सीट होती हैं इसमें। और अफ्रीका महाद्वीप में इसमें 3 न्यायाधीश चुने जाते हैं। और पूर्वी यूरोप जिसमें रसिया भी शामिल है उसमें से 2 सीट चुनी जाती हैं। और एशिया महाद्वीप से इसमें 3 सीट चुनी जाती हैं। और मध्य अमेरिका यानी कि जो हमारे पास यानी कि जो मिड पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का, तो जो मध्य अमेरिका है और कैरिबियन सागर जो है उसमें से भी इसमें 2 सीटों को चुना जाता है। और इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इसमें 2 ऑफिशियल लैंग्वेजों को यूज किया जाता है। यानी कि जब इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी न्यायालय फाइल किया जाता है या कोई भी केस फाइल किया जाता है तो इसमें जो वर्क किया जाता है वो 2 ही लैंग्वेज में किया जाता है। एक का नाम है फ्रेंच और दूसरे का नाम है इंग्लिश। तो इंग्लिश और फ्रांस यानी कि अंग्रेजी और
फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच, जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस है, तो इसमें 2 भाषाओं में वर्क किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है द हेग में, और द हेग जो है वो द नीदरलैंड्स की कैपिटल है दोस्तों। तो द नीदरलैंड्स यानी कि जहाँ के निवासी डच थे, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो द हेग है, द हेग नीदरलैंड का एक शहर है, ना कि उसकी कैपिटल है, ये भी आप याद रख सकते हैं। द नीदरलैंड्स की जो कैपिटल है उसका नाम है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है, ना कि इसका कोई एक शहर है। द हेग जो है वो इसका एक शहर है। तो द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। और यह यूनाइटेड नेशंस यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसके जो 6 ऑर्गन है यानी कि उसकी जो 6 संस्थाएं हैं, उन 6 संस्थाओं में से एक है कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब दोस्तों इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 2019 और 2020 यानी कि 2019 और 2020 में यह न्यूज में क्यों रहा था। 2019 में क्या हुआ था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मॉरिशस, जो हिंद महासागर का एक देश है, जो एशिया महाद्वीप में आता है, उसने अगेंस्ट ऑफ यूके यानी कि ब्रिटेन के खिलाफ एक चागोस आर्किपेलागो द्वीप समूह को लेकर केस फाइल कर दिया गया था, जिसमें मॉरिशस जीत गया था। मगर यूके ने, जहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, उन्होंने सफा मना कर दिया था कि हम इस निर्णय को नहीं मानते। तो दोस्तों मैं इसकी ताकत भी अभी आपके बारे में बताऊंगा, इसकी ताकत के बारे में बताऊंगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अपने आप में इतना भारी भरकम नाम रखता है, क्या यह कितना जस्टिस अपने आप में करता है। यानी कि यह क्या एक जो न्यायालय है, जो एक न्यायालय को करना चाहिए, जिस तरह से इसे बनाया गया था, क्या यह उस तरह से वर्क कर रहा है या उस तरह से वर्क नहीं कर रहा। तो इसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह एक देश दूसरे देश पर कोई भी केस फाइल करने के लिए से बनाया गया था। यानी कि जिस तरह से हम इंडिया में हैं, हम किसी भी के खिलाफ अदालत में, केस में, कोर्ट में यानी कि केस करते हैं, तो इसी तरह से एक देश अगर दूसरे देश पर कोई भी अगर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उसका बॉर्डर इशू है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल कर सकता है। मगर इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी संगठन इसमें केस फाइल नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक देश से दूसरे देश जो केस फाइल है उसके ऊपर ही, उसके लिए ही से बनाया गया था। मगर इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर हम मेंबर की बात करेंगे, तो जो 193 मेंबर हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, वे ही इसके सदस्य होते हैं। जो सदस्य देश यूनाइटेड नेशन का सदस्य होता है, वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य बन जाता है। अब हम बात करते हैं यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितना ताकतवर है। अगर दोस्तों किसी एक देश ने किसी दूसरे देश पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर केस फाइल कर दिया है, और वो दोनों देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि यूनाइटेड नेशन के या संयुक्त राष्ट्र के अगर मेंबर हैं, अगर केस कर दिया और केस कोई भी दूसरा देश उस केस को जीत गया और दूसरा देश अगर हार गया, तो अगर वे दोनों इसके मेंबर हैं, अगर दूसरे देश ने उस पर सहमति बताई है, बनाई रखी है, या उससे सहमति जताई है कि हम इस केस से खुश हैं, तो जो हारने वाला देश है उसे सज़ा हो सकती है। अगर वो इस यानी कि वो उस केस को लेकर एग्री नहीं करता, तो उसे कोई भी सज़ा नहीं होगी। तो इसका यही एक लूज पॉइंट है, यानी कि इसीलिए इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अपने आप में इतना भारी भरकम नाम रखता है, यह कितना जस्टिस अपने आप में करता है। तो दोस्तों ये कोई जस्टिस अपने आप में नहीं करता, यानी कि इसमें हमें सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब एक देश जीत जाता है, तो दूसरे देश को जब सजा होने की यानी कि सजा होने का नंबर आता है, तो इसमें वो देश अपने आप को पुल आउट कर लेता है। और इसे सजा कौन देता है? जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें 5 सदस्य देश हैं, तो वे मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जो देश हारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उस पर कितने साल की सज़ा दी जाएगी या उस पर कितना फाइन लगा जाएगा। तो इसमें जो फाइन या सज़ा का जो प्रावधान है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर छोड़ा गया है। तो दोस्तों ये था आज के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम इसमें दूसरे संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफ कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी कि यूएन सिट्रल के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन सिट्रल की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, और इसका मुख्यालय जैसे कि मैंने बताया है, इसका मुख्यालय वियना जो है वो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, और ऑस्ट्रिया एक देश है जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो वियना इसकी कैपिटल है, और इसकी जो फाउंडेशन करी गई थी, इसे इनिशियली बनाया गया था 1966 में बाई
UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो है उसके द्वारा इसे 1966 में बनाया गया था। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है। और 6 वर्ष में से जो 3 वर्ष के बाद इसके जो आधे सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त कर दिया जाता है और उनकी जगह पर 3 नए सदस्यों को लाया जाता है। और यह यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी आयोग है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि जो UN सेंट्रल है क्या यह यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक स्थायी सदस्य आयोग है या अस्थायी सदस्य आयोग है। तो ये दोस्तों इसका स्थायी सदस्य आयोग है। और इनिशियली क्या हुआ था 2016 में यानी कि 2016 में भारत को 2022 तक इसका मेंबर सदस्य चुना गया था, क्योंकि भारत इसका एक बहुत ही व्यापक सदस्य है और पहले से ही रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के लिए कानूनों को आसान बनाना और विधि बनाना इसका काम है दोस्तों। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उनके लिए कानून बनाना और उनके लिए आसान कानून बनाना और उनके लिए विधि बनाना। विधि का मतलब होता है उनके लिए लॉ यानी कि जो ट्रेडिंग लॉ होते हैं व्यापार के लिए जो कानून होते हैं वो बनाना इसका उद्देश्य है। मगर आपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कानूनी और विधि बनाने के लिए एक दूसरा संगठन और पढ़ा होगा जिसका नाम होता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसे विश्व व्यापार संगठन भी बोलते हैं, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है। तो दोस्तों ध्यान रखना तुम्हें UN सेंट्रल जो है वो भले से ही व्यापार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कानूनों को और उसकी विधि को बनाने के लिए बनाया गया है, मगर यह WTO से अलग है, क्योंकि WTO का और UN सेंट्रल का दोनों का कार्य अलग अलग है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आइए, यूनाइटेड नेशंस जो UN सेंट्रल है यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, यह जो है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियम हैं और कानून हैं उन्हें बनाने के लिए यानी कि उन्हें आसान से आसान बनाने के लिए बनाया गया है। जबकि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसलिए बनाया गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो एक देश दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है उन पर कितना टैक्स लगना चाहिए, किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संगठन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है स्विट्जरलैंड के शहर, वो टैक्स के लिए बनाया गया था यानी कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा। और जबकि UN सेंट्रल को क्यों बनाया गया था, यानी कि कानून बनाने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर आप हमारे पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पर हाई लिख कर भेज दिएगा और आप ऑटोमेटिकली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिल सकेगी और आपको अच्छे वीडियो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम जो ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चला रहे हैं, यह जो सीरीज है यह UPPCS और UPSC के एग्जाम को ध्यान में रख के चलाया गया है। और यह जो हमारे वनडे एग्जाम है जैसे UPSI, बिहार SI, बिहार दरोगा, उन्हीं के लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।